नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर लीक की बात करेंगे। आज फिर से पेपर लीक हुआ है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी आने वाली भर्तियों में बदलाव करने वाला है, इसकी भी बड़ी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। कल मैंने जो वीडियो बनाया था पेपर लीक का, भ्रष्टाचार का और करप्शन का, उसमें मैंने आप लोगों से बताया था कि शिक्षा माफिया पूरे देश में इस समय फैले हुए हैं। और कल बिहार में पेपर लीक हो गया था, पेपर आउट हो गया था और लगभग 2100-2700 पदों पर भर्ती हो रही। उसको लेकर के विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान भी चलाया था। देखिए, कोई छात्र है, उन्होंने लिखा है, इतना तो बच्चों का डायपर भी लीक नहीं होता है जितना आजकल परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, लगभग सभी प्रदेश में यही हाल है। और अभी थोड़ी देर पहले की घटना है, ये न्यूज मेरे पास आई है। राजस्थान में सेकेंड ग्रेड टीचर का पेपर लीक हो गया है और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दी है। बहुत सारे छात्रों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे जो छात्र हैं प्रयागराज और लखनऊ वाराणसी से परीक्षा देने गए थे राजस्थान में। और राजस्थान में विद्यार्थियों को पता चला कि सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, शिक्षक भर्ती में जो समान अध्ययन वाला भाग है, उसका जो पेपर है वो कल रात को ही लीक हो गया था। लिखा हुआ कि जानकारों के मुताबिक आज यानी 24 दिसंबर को राजस्थान में सेकेंड ग्रेड अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा होनी थी। परीक्षा शुरू होने से पहले ही इसका पेपर बाहर घूमने लगा, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा, बात अधिकारियों तक पहुंच गई। मामले की गंभीरता से लेते हुए सरकार ने आनन फानन में शुरू होने से ठीक पहले ही परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया। देखिए राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि एक तो रीट की परीक्षा में भी पेपर आउट हुआ था, रद्द करनी पड़ी थी एक पाली की परीक्षा, और वो दोबारा परीक्षा हुई थी रीट की। और उसी तरीके से अब ये दोबारा एक बड़ी भर्ती थी, फिर से पेपर रद्द हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ की सरकार रद्द कर देती है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता। एन किन प्रकार विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाता है एक विशाल समारोह में। लेकिन बताया जाता है कि ये जो पेपर है वो सबके पास पहुंच गया था और रद्द करने के अलावा राजस्थान सरकार के पास कोई भी चारा नहीं था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भर्ती के बारे में, लिखा हुआ है कि आरपीएससी की तरफ से आयोजित वरिष्ठतम अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 पहली पाली का जीके समान अध्ययन वाला जो प्रश्न पत्र है वो निरस्त कर दिया गया है। आज सुबह 9 से 11 होने वाला पेपर आरपीएससी ने निरस्त किया है। तो ये जो पेपर है वो फिलहाल निरस्त हो गया। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़ी खबर, आरपीएससी की व्यवस्थाएं फेल। पहली बार में सामान्य ज्ञान परीक्षा का पेपर लीक। उदयपुर में बस में अभ्यर्थियों के पास मिले पेपर। दोपहर में पारे की परीक्षा रहेगी यथावत। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जब वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी पेपर लीक हो गया है। उदयपुर में बस में अभ्यर्थियों के पास पेपर मिले हैं। दोपहर की पारी की परीक्षा। कितना कष्ट होता है विद्यार्थियों को जब विद्यार्थी सेंटर पर होते हैं और सेंटर पर पहुंचने के बाद सैकड़ों किलोमीटर चल करके जब विद्यार्थी जाते हैं, रुकते हैं, सुबह पेपर सेंटर पर जाते हैं और फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। और अब हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण समाप्त करने की मांग। तो ये एक सोचने वाली बात है कि राजस्थान की सरकार ने वहाँ पर नकल रोकने के लिए एक कानून भी बनाया हुआ है, उसके बावजूद भी ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं। मतलब कानून बनाने से कुछ नहीं होता है, जब तक कानून का पालन करने वाले, करवाने वाले सरकार, ये जो कार्यपालिका है वो सख्त नहीं होगी, तब तक कोई भी कानून इसको रोक नहीं पाएगा। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण समाप्त करने की मांग। आज सुबह से विद्यार्थी ट्रेंड करवा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करो। ये टॉप पर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करो। और ये जो मैंने सुबह ट्विटर खोला और देखा तो ये ट्रेंड कर रहा था। मैंने क्लिक किया कि ये अचानक ऐसा कैसे हुआ, तो पता चला कि इसको खोलने पर कि ये जो रिजल्ट आया है रेलवे का, रेलवे में आप लोगों ने देखा होगा कि ये बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है वो मिनिमम कटाप पर गया है, 40 कटाप है। और जो जनरल का जो कटाप है ज़्यादातर जोन में वो 65 और ओबीसी का 58 या 60-65 के आसपास है। तो इसको लेकर के विद्यार्थी लगातार आज सुबह से अभियान एक जारी रखे हुए हैं। तो देखिए आरक्षण में ऐसा नहीं है, ऐसा भी देखा गया है जहां पर 0 या 1 या 2 नंबर वालों का भी चयन हुआ है। तो ये तर्क नहीं है, जब तक आरक्षण रहेगा
और इस तरीके की चीजें आपको जरूर देखने को मिलेंगी। फिलहाल लोकतंत्र है, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, अपने अपने विचार हैं। ऐसा लगता नहीं है कि आरक्षण को लेकर के कभी भी कोई विवाद समाप्त होगा और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर हालांकि लगा दी थी ईडब्ल्यूएस पर और ये कहा था कि इस पर आरक्षण दिया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोधी हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोधी कैसे हो सकता हूं? और मुझे लगता है कि इस समय आरक्षण को बढ़ाने की नहीं, आरक्षण को कम करने की जरूरत है। और जो इसके वास्तविक हकदार हैं, जो इसके वास्तविक लाभार्थी हैं, जिनको मिलना चाहिए आरक्षण, उन्हीं लोगों को दिया जाए। और आरक्षण आजकल लोक कल्याणकारी कम राजनीतिक ज्यादा दिखता है। यही कारण है कि आरक्षण लगातार जो सरकारें हैं, विभिन्न सरकारें हैं, इसको बढ़ाने की लगातार काम कर रही हैं, बढ़ाने की ओर और कम करने की ओर नहीं। जीविका और रोजगार के लिए केवल आरक्षण से कुछ नहीं होगा। किसी भी वर्ग को 100% आरक्षण भी दे दिया जाएगा, तब भी सभी को रोजगार नहीं मिल पाएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यूपीपीएससी इन 4 भर्तियों में करेगा बदलाव, और बदलाव के बारे में आपको जानकारी मिल भी गई होगी। बहुत सारी भर्तियों में बदलाव हो भी चुके हैं। जैसे तो एक पीसीएसजे का भी विज्ञापन जारी हुआ, उसमें थोड़ा आंशिक बदलाव देखने को आपको सिलेबस में भी मिला, और मुख्य परीक्षा का जो प्रारूप है उसमें भी थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिला। और आगे भी जो विज्ञापन जारी होने उसमें भी आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिनमें से 4 प्रमुख जो भर्तियां, उनमें से नंबर 1 तो है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती। LT ग्रेड में अब आपको 2 परीक्षा होंगी। अभी तक केवल प्री परीक्षा 1 होती थी, ऑब्जेक्टिव का जो पेपर होता था, लेकिन अब 2 पेपर होंगे, प्री और मेन। दूसरी जो भर्ती है वो है AE की भर्ती। जो चर्चाएं हैं कि AE की भर्ती में भी अब बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तक जो परीक्षा होती थी उसमें एक ऑब्जेक्टिव का पेपर और जो विद्यार्थी पास करते थे, बाद में इन विद्यार्थियों का एक इंटरव्यू हुआ करता था। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि इस पूरी प्रक्रिया में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा, और बहुत जल्दी यानी अगले महीने ही AE की भर्ती का विज्ञापन भी आपको देखने को मिल सकता है बदलाव सहित। अब इसमें सब्जेक्टिव पेपर हो सकता है। तीसरा पीसीएस का जो विज्ञापन जारी होना है, इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। सरकार ने प्रस्ताव बना करके भेज दिया है। ऑप्शनल विषय इसमें हटाया जा सकता है, हटाए जाने की बात कही गई है, और लगभग इसमें तय है कि इस बार से ही ये लागू हो जाएगा, और उसकी जगह एक पेपर इसमें और जोड़ा जाएगा। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हटाया जाएगा तो उसकी जगह कौन सा पेपर जुड़ेगा। और चौथी भर्ती है आपको एपीएस का जो विज्ञापन जारी होना है। लगभग 300 पदों का जो अधियाचन लोक सेवा आयोग आया है, इस भर्ती में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और जो जितनी भी सीधी भर्तियां हैं जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करता था, इसमें भी आपको अब बदलाव देखने को मिलेगा। स्क्रीनिंग के भी नंबर और इंटरव्यू के नंबर अब जोड़ करके मेरिट बनाई जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।